क्लास में हम लोग बात करेंगे किस पे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव। अच्छा मुझे एक बात बताइए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक समझ में आया? यस सर। एक बार जल्दी से देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या था। क्या था भाई रिफ्लेक्सिव? किस रिलेशन को? रिफ्लेक्सिव होता है हाँ। जिसमें हम रिलेशन से कोऑर्डिनेट मतलब जो रिलेशन होगा हम्म। उसमें सेट का जो कंपोनेंट होगा वो अपने आप से रिलेटेड हो। सारे तो वो सारे एलिमेंट्स, ऐसे बोलो सारे सारे एलिमेंट्स। आपस हाँ, में अब एक मतलब खुद से। तो रिलेटेड सर है। वो फिर होता है। हाँ, इन शॉर्ट ऐसे समझते हैं रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं हम लोग। तो मैं बता देता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज द रिलेशन, है ना। मान लेते सर हैं रिलेशन आर ऑन ए, ठीक है ना, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ए implies that they are related to itself at least। ये हमारी रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन होती है। पहली चीज ये मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाई थी। बात करते हैं सिमेट्रिक पे, तो सिमेट्रिक का मतलब सिर्फ ये होता है कि ऐसा रिलेशन, है ना, लिख लेते हैं, अ रिलेशन आर ऑन ए डिफाइंड एज कि फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम द रिलेशन implies that, है ना, their reverse ordered pair are also in the relation now, then the relation is called symmetric। ये चीज मैंने आपको बताई क्लास क्लास में। बहुत सारी चीजों पे मैंने डिस्कशन यस किया सर। था, है ना, बहुत सारी चीजों पे मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं बात करूंगा किस पे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन खत्म होते ही आप पहली एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट ना। यस तो सर। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव डिजीज पढ़ा है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? संक्रामक, थोड़ा बहुत सुना होगा, है ना। ट्रांजिटिव डिजीज मतलब यस सर। संक्रामक बीमारी। यस ट्रांजिटिव मतलब जो सर। ट्रांजिशन मतलब फैलना, थोड़ा बहुत समझते हैं, ट्रांजिशन मतलब फैलना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ। यस सर। हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमको भी आती है। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। ट्रांजिटिव का मतलब हुआ संक्रामक, सर संक्रमण, ठीक है ना। थोड़ा बहुत समझते हैं, मतलब संक्रमण मतलब जो एक दूसरे से फैले। जैसे कि मैं एक बीमारी की बात कर लेता हूँ। मान लो कोई बीमारी है, वो ए से बी को होती है, वही यस सर। बी से और सी को भी हो सकती है, लेकिन अगर वही वही बीमारी डायरेक्ट ए को भी सी से हो सकती हो, तो ऐसी बीमारी को तो हम लोग बोलते हैं संक्रामक बीमारी। बात समझ रहे हो? नहीं समझे मेरी बात? यस सर। एक बीमारी जो ए समझ से गया बी सर। को भी फैल सकती है, ठीक है ना, और बी से सी को भी फैल सकती है। अगर वो बीमारी ए को भी डायरेक्ट, है ना, ए से भी डायरेक्ट सी को पहुंच रही है, मतलब वो सीधी सी बात है, सर कैसी बीमारी है वो, ट्रांजिटिव डिजीज है। ट्रांसफर। थोड़ा बहुत फील आएगा। अब मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या हुआ कि किस टाइप के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है ना, डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिएगा, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है सुनिए, कि ए रिलेटेड टू बी, एंड, ये एंड का साइन होता है, याद करो मैंने आपको सिखाया था मैथमेटिकल यस रिजनिंग सर। में। एंड बी रिलेटेड टू सी implies that A is also related to C through the same relation R, सर then R is called transitive। R is called transitive। अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और फिर से ये बहुत अच्छे समझ में आएगा जैसे बाकी रिलेशंस आपको आए हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब मैंने क्या बोला कि अगर ए जो है वो बी से रिलेटेड है, ध्यान सुनिएगा, इस लाइन का यस सर। मतलब है ए जो है वो बी से रिलेटेड है एंड बी जो है वो सी से रिलेटेड है। इस हाइपोथेसिस पे, हमने अपना कंक्लूजन निकाल दिया कि ए भी डायरेक्टली सी से रिलेटेड है टू द सेम रिलेशन आर, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले कुछ रफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपसे बोला गया कि एक सेट ए है, 1 2 3, वही पुराना सेट ले लिया मैंने, इस पे एक रिलेशन ले लिया आर। कैसा रिलेशन है ध्यान सुनिएगा, 1 2 है, 2 1 है, ठीक है ना, 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। यस तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ आप देखो कि 1 जो है वो किससे रिलेटेड है,
2 से, सर 1 2 से, ठीक। यहाँ देखो 2 किससे रिलेटेड है? 7 से, 1 से। तो देखो 1 भी तो 1 से रिलेटेड है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, कैसा रिलेशन? ट्रांजिटिव ना, ट्रांजिटिव, सिंपल सी बात। आप मुझे बताओ कि इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर, किस टाइप के? इस टाइप के a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन ने अगर इंप्लाई कर दिया कि a कॉमा सी भी रिलेशन में है ना, तो उसे ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो हम लोगों की टेंडेंसी क्या होगी, जब भी हमें रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन दिया होगा, हम लोग बस ये देखेंगे कि क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसे तो नहीं है जिसका सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट और फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे वाले का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो और फिर भी ये ना हो। अगर ये नहीं होगा तो हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ एक रिलेशन, इसी सेट पे मैंने एक रिलेशन ले लिया R, एक और रिलेशन ले लिया, लिख दिया 1 3 3 2, है ना, 3 1, बस इतना लिख दिया। मैंने आपसे पूछा बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 किससे रिलेटेड है? सर 3 से, 3 से। यहाँ पे 3 किससे रिलेटेड है? सर 2 से, क्या कहीं 1 2 दिख रहा है? नो सर, बस सीधे मना कर देंगे नहीं है। सर ऐसे ही और इसमें और भी ऐसे सारे ऑर्डर पे देखो, यहाँ पे 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 से, यहाँ पे 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। 1 से, लेकिन 1 1 दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है, तो उसको ट्रांजिटिव बोल ही नहीं सकते। अगर कहीं पे भी किसी रिलेशन ने इस कीवर्ड को डिनाई कर दिया तो उसे हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। सर, आ रही बात समझ में? यस सर, ठीक है, चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ही ज्यादा समझ में आएगा। रही बात थ्योरी की तो इतना ही है जितना मैंने आपको लिखवाया है ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब। ठीक है, एग्जांपल जितने ज्यादा समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। चलो देखो, मैंने एक बोला एक रिलेशन ले रहा हूं मैं एक सेट ए पे। सेट क्या है, ध्यान सुनिएगा। मैंने ले लिया, हाँ, -1 0 2, इस पे एक रिलेशन ले लिया मैंने। कौन सा रिलेशन? आर रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में मैंने लिख दिया -1 -1 -1 0 0 2 और -1 2, ये ले लिया। बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो हम कोशिश करेंगे पहले ऐसे पेयर्स ढूंढेंगे ऑर्डर्ड पेयर के जिसमें सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट बराबर हो, एक का सेकंड दूसरे का फर्स्ट बराबर हो। तो देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसकी तो -1 किससे रिलेटेड है? -1 से। यस सर, और कहीं पे -1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो चलो इस पे टेस्ट करते हैं, इस पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ -1 किससे रिलेटेड है? सर 0 से, तो देखो -1 0 खुद यही है। ठीक है, Yes, चलो sir. इसने डिनाई नहीं किया। अब और टेस्ट करते हैं एक भी जगह पे, ऐसा नहीं कि बस, है ना, बस जल्दी में हमने देख लिया। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर पे टेस्ट करना पड़ेगा बेटा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। Sir. चलो फिर से देखा मैंने, यहाँ पे -1 से रिलेटेड था और कोई -1 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ -1 2 से रिलेटेड है, देखो -1 2 ये खुद है, ये भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। फिर आगे Yes, देखते हैं, sir. चलो फिर आगे देखते हैं। भाई टेस्ट करना पड़ेगा, बिना टेस्ट के आप नहीं डायरेक्टली जवाब देंगे, है ना, ये जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, कहने का सीधा मतलब ये है। तो देखो Sir. यहाँ इसकी बात करते हैं। -1 किससे रिलेटेड है? सर 0 से, और कोई 0 से स्टार्ट होने वाला है? यस, ये। यस सर, तो 0 किससे रिलेटेड है? सर 2 से, -1 2 है, बिल्कुल है। यस सर, यहाँ पे कोई ऐसा, है ना, कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रूल को डिनाई कर रहे हो। इस रूल को मैं लिख देता हूँ, इस रूल को, सर, इस रूल को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है ना, जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें एक का सेकंड कंपोनेंट एक का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो ये वाला भी दिख रहा है आपको इस रिलेशन में। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को डिनाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये ट्रांजिटिव है, बात खत्म। ठीक है बेटा, देखो पिछले टाइप में और इस टाइप में थोड़ा सा बस डिफरेंस ये कि इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। सर, बात समझ में आ रही है? यस सर, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी आपने सिर्फ ये सीखा है कीवर्ड। क्या कीवर्ड है? कि इफ ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी रिलेशन में है, और इस हाइपोथेसिस के बेस पे अगर हमने दिखा दिया कि ए कोमा सी भी रिलेशन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज कैसा? ट्रांजिटिव। अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स ने, किन्हीं भी ऑर्डर्ड पेयर्स ने इस रूल को डिनाई कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव
नहीं है, ठीक है। नहीं। हाँ, तो चलो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। इस पे मैंने एक रिलेशन आर ले लिया, मैंने सिर्फ लिख दिया 1,2। मैंने पूछा बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिर्फ इतना। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें बेचारा एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, यस सर। तो ये तो इस रूल को डिनाई तो नहीं कर रहा है ना, कम से कम इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि Yes, डिनाई नहीं कर रहा है। सर। ट्रांजिटिव सिर्फ वही नहीं होगा जो इसको डिनाई करेगा, ओके सर। ये डिनाई तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि जब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है ना, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ सर। कि ये इस रूल को डिनाई नहीं कर रहा है, और डिनाई ना करने की वजह से हम इसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। ओके सर। ट्रांजिटिव किसको नहीं मानेंगे, जो इस रूल को या कीवर्ड को डिनाई करेगा, ये भी ट्रांजिटिव है। आप देखना चाहते हो आर डी शर्मा का एमसीक्यू खोलो, क्वेश्चन नंबर 35। सर। देखो आर डी शर्मा एमसीक्यू में जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो 35 क्या दिया हुआ है, 35 है शायद लास्ट में होगा, जिसमें सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है। एमसीक्यूज में ना? हाँ एमसीक्यू में जाइए, मैं आपको दिखा यस रहा सर। हूँ। यस सर। यस सर। 35 दिखा, यस सर। 35 क्या क्वेश्चन है 35 बताओ बेटा। Sir, if a relation R on the set 1, 2, 3 be defined by हाँ R is equal to 1, 2, हाँ then R is बस reflexive देखो, symmetric non-homogeneous. ये रिलेशन किस पे है, 1 2 3 पे है, Yes sir. ठीक। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि तीन ऑर्डर पेयर तो होने चाहिए था ना, है ही नहीं इसमें, 1 1 कहीं नहीं, 2 2 Yes. कहीं नहीं, 3 3 कहीं नहीं है, तो चलो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात Yeah. करते हैं, इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन Yes sir. ट्रांजिटिव, Sir है sir. ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि भैया इसने इस रूल को डिनाई नहीं किया। अब इसकी खुद की मजबूरी है कि इसमें ए कोमा बी और बी कोमा सी टाइप के ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो इसमें इसकी गलती Sir. नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसने Yes इसको sir. डिनाई तो नहीं किया ना, No sir. बस तो इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव मान लेंगे, बात खत्म, ठीक है। Sir. तो देखो ऑप्शन Yes. क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 35B transitive. ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है, Yes sir. ट्रांजिटिव। एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर ए से बी रिलेटेड है, बी जो है वो सी से रिलेटेड है, अगर इस हाइपोथेसिस के बेस पे ए बी सी से रिलेटेड हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ ट्रांजिटिव, अदरवाइज इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। क्लियर। Yes sir. लेकिन बात फिर आती है कि हर बार रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया होगा, है ना, तो Sir. उसके लिए भी हमें थोड़े Sir. एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम पे मैं आपको चीजें क्लियर करता हूँ, है बहुत आसान। अभी आप देखना, आपको कहीं कठिन नहीं लगेगा, बस थोड़ा पेशेंस बनाओ। देखो मैंने बोला एल्गोरिथम में सबसे पहला काम, जब भी आपको कोई सेट दिया हो और उस सेट पे एक रिलेशन दिया हो और आपसे बोलता है कि चेक करो कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, या बोलता है प्रूफ करो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप 1 में, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 में हम लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन। पहली चीज ये मानेंगे, ठीक है। स्टेप टू में हम लिख देते हैं कि इफ a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation implies that क्या imply करते हैं कि a comma c is also in the relation, then r is called transitive। लेकिन अगर इन्होंने imply कर दिया कि a comma c does not belongs to the relation या is not necessary in the relation, then हम लोग बोलेंगे r is not transitive, ठीक है। अब चलो इस पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ। आओ एक्सरसाइज में, जरा एक्सरसाइज 1.1। मैं एक एक टाइप पे इतना टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि, है ना, कि टाइम वेस्ट हो, इसलिए दे रहा हूँ कि चीजें आसान लगें, ठीक है। हाँ अभी स्टार्टिंग में ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे वही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, आप आइए आर डी शर्मा में पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का, वही लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, लिविंग इन द सेम लोकेलिटी वाला क्वेश्चन, यही है ना। चलो मुझे बताओ कि अगर एक रिलेशन ले रहा हूं R, द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यही क्वेश्चन है। Yes sir. इन द सेम लोकेलिटी या सेम प्लेस या वर्क एट द सेम प्लेस, कोई भी क्वेश्चन हो। चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, सेम लोकेलिटी वाले की।
ये सर सही है सर, क्योंकि अगर ए बी और बी सी अगर एक ही लोकेलिटी में है तो तो ए ये और सी सी भी भी होगी। सेम ही लोकेलिटी। बस दिमाग लगा कहीं पे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे कैसे? हम लोग सबसे पहला स्टेप यूज करेंगे, लिखेंगे कि भाई चलो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब अब अगर हम ये मान रहे हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी लिव इन द सेम लोकेलिटी। यस सर। देखो लिखने की बात आती ना, कैसे लिखेंगे तो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। फिर इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बी कॉमा सी लिव इन द सेम लोकेलिटी, राइट ना? लोकेलिटी। अब इनसे और इनसे हम एक अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? if a b live in the same locality and b and c live in the same locality, then a and c must live in the same locality। है ना सही बात? यस सर। लिख देंगे कि फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू ए कॉमा सी मस्ट लिव इन द सेम लोकेलिटी, सर इन द सेम लोकेलिटी, लोकेलिटी। और इस बात ने तुमको अलाउ कर दिया कि तुम ए कॉमा सी को भी रिलेशन में मान सकते हो। तो देखो हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने ए को बी से रिलेटेड माना, बी को सी से रिलेटेड माना, और ए को भी डायरेक्टली सी से रिलेटेड दिखा दिया। तो हो गया ना ट्रांजिटिव। यस सर। तो देखो थोड़ा फील आएगा, मुझे ही पता है, ये पता तो है हमको कि अगर एक्स वाई एक जगह पे रहते हैं और वाई और जेड एक जगह पे रहते हैं, तो एक्स और जेड भी एक जगह पे रहेंगे। राइट। तो यस सर। पहले से फील तो है कि हाँ ट्रांजिटिव है। ऐसे मुझे बताओ, ऐसे मुझे बताओ, वही जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सर सर if x comma a if let a comma b belong to R and b नहीं लिख comma तो c लोगे, belong लिख तो to R। लोगे, बट क्या आपको लगता है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, बताओ। यस सर है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं, वाई और जेड एक जगह पे काम करते हैं, तो एक्स और जेड अलग अलग कैसे काम करेंगे? वो भी एक जगह पे काम करेंगे ना। एक्स एंड वाई सर वर्क एट द सेम प्लेस। यही क्वेश्चन सर था। अब सर धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, ये ट्रांजिटिव है। चलो अगला क्वेश्चन इसी में मैंने लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज, कोई ब्लड रिलेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ब्लड रिलेशन हुआ मैं। चलो मैंने फादर ले लिया, मदर ले लिया, या वाइफ ले लिया, ये तो आपके ट्रांजिटिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्स फादर है वाई के और वाई फादर है जेड के, तो एक्स जेड के ग्रैंड फादर होंगे। सर तो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, है ना? सर क्यों भाई, नहीं समझ में आया क्या? समझ गया सर। ठीक। अब मुझे बताओ, ऐसे मैंने एक रिलेशन ले लिया इस बार कि द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट सब बंद है। एक्स इज ब्रदर तो ऑफ, ये तो होगा ये होगा। क्यों? सर, क्योंकि ए बी का भाई और बी सी का भाई है, इसका मतलब ए और सी भी एक दूसरे के भाई होंगे। बिल्कुल, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? नो। बिल्कुल क्यों नहीं? क्योंकि अगर x इज ब्रदर ऑफ y, तो y इज नॉट नेसेसरी ब्रदर ऑफ x, इट मे बी सिस्टर, राइट? तो सर ये सर ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। कोई खुद का भाई हो सकता है? हम्म, नहीं हो सकता ना। यस सर। ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर टू में एक सेट दिया हुआ ABC, इस पे आपको चार रिलेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। चारों रिलेशन में पहला वाला टाइप मुझे बताओ क्या है, पहला वाला टाइप क्या है? सर पहला वाला हाँ मुझे बताओ, पहला वाला टाइप। मतलब तीन पता है आंसर सिर्फ ट्रांजिटिव में से। सिर्फ ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिर्फ सिमेट्रिक तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ध्यान से देखो, पहले लिख लेते हैं ताकि हम भी समझ जाएं कि आप पहले सही। में ए है ए बी, और ए ए सी, से शुरू करने वाले ए बी ए सी और बस। बी सी, ओके, सी ए सी बी सी सी, सी ए सी बी सी सी। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन यस सर। है नहीं, ये कम है शायद, नहीं सर, नहीं सर, ये कम है। नहीं है हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक। अब मुझे बताओ, सर। यहाँ ए से रिलेटेड है, और यस कोई ए सर। से रिलेटेड है, ये भी है ये भी है। तो अगर इनको यस। ए सी बी मान लेते तो ए बी इसी में है। यस सर। तो ऐसे और ए ए से सी मान भी ले है। सर वो भी। तो चलो ए की प्रॉब्लम खत्म है। अब मैं बात यस। करता हूँ बाकियों की। देखो टेस्ट करना है, हमें एक बार टेस्ट, बस हमें ये ढूंढना है कहीं पे डिनाई तो नहीं कर रहा है उस रूल को। बस हमें ऐसे ऑर्डर पे ढूंढने हैं, क्या कहीं पे आपको लग रहा है? जरा टाइम दो अपना और बताओ मुझे।
देखो सर बी ये इन्होंने मना कर दिया शायद, देखो हाँ कर दिया। क्या लगता है, क्या लगता है? कर दिया सर। बी सी से रिलेटेड है ये बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि यस सी ए से है, लेकिन बी कॉमा ए कहीं नहीं दिख रहा है। यस सर। तो ट्रांजिटिव, वो ही नहीं आ गया। बोला ना बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, जल्दबाजी करोगे बेटा तो फिर उसमें हम क्या कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, राइट ना। सर तक यूनिवर्सल सेट तो ट्रांसिटिव होने चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो हाँ एवरी यूनिवर्सल रिलेशन, एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस इस पे और रिलेशन दिया हुआ है R2, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? है सर। बिल्कुल है, वेरी गुड। R3, R3 ये है दिया हुआ है सर। इस पे। R3 हाँ अकेला है तो उसको बोल दो, है ना, जब कंपटीशन ही नहीं है तो वही सब सर्वे ऑल इन वन है, सिंपल सी बात है। सर हाँ R4, R4 की बात करते और हैं, ए बी, वो बी सी, सी ए। गौर से देखो, जल्दबाजी नहीं बेटा। सर एसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल, सीए है। वेरी गुड, तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, बोलो भाई। सर ठीक, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि R इज या R1 इज रिलेशन ऑन Q0। Q0 का मतलब फिर से एक बार बताता हूँ भाई, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, यस डिफाइंड कैसे है, कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड एज कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन कब? सर। व्हेन A इज द रेसिप्रोकल ऑफ B। अब मुझे एक बात बताओ, ए जो है अगर बी का रेसिप्रोकल है, बी जो है वो अगर सी का रेसिप्रोकल है, तो क्या ए और डायरेक्ट सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा? बस मुझे ये बताओ, सोचो जरा। अच्छा, नो सर नो सर। अपने प्रोसेस पे रहे हम जरा, देखो यही तो प्रोसेस था, यस सर। पहला काम यही तो करते थे हम लोग। यस सर। ठीक, इस लाइन का मतलब हुआ कि ए बराबर 1/b, यस सर। इस लाइन का मतलब हुआ कि बी बराबर 1/c। यस सर। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, ए और सी को रिलेट करो जरा, तो ए सर बराबर ए क्या हो इज जाएंगे? इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी हो जाएंगे। यस सर। तो ये तो इसको डिनाई कर दिया ना, इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा सी जो है रिलेशन में नहीं है नहीं है, सर, नॉट अ ट्रांस। नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मतलब इज रेसिप्रोकल टू, रिलेशन जो है कौन सा, इज रेसिप्रोकल टू, ध्यान सुनिएगा, इज सर रेसिप्रोकल टू। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है बस, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सर बात समझ में आ रही किस सेट पे? इस सेट पे। सर बात समझ में आ रही है? सर। तो बिल्कुल डर वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर है ना थर्ड का सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट। आप थर्ड के सेकेंड पार्ट में बताइए जरा, है ना, कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन? आई थिंक कंपल्सरी नहीं है कि वो हाँ मतलब जो डिफरेंस है कि वो 5 से कम ही हो बिल्कुल या 5 बिल्कुल, से कम हो। मैं आपको बताता हूँ इस चीज को। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कैसे डिफाइंड है? इफ ए माइनस बी का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 5, और किस पे है ये रिलेशन, है ऑन जेड। अच्छा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे गैप का कमाल है, सब सिंपल सी बात है। मुझे बताओ 18, 14 रिलेशन में है, यस सर। क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंस का मॉडुलस 5 से कम है। यस सर। 14, 10 वो भी रिलेशन में है, यस क्योंकि सर। इनके बीच का गैप क्या है, 5 से कम है। लेकिन यस सर। इन्होंने तुमसे बोल दिया कि 18, 10 जो है वो रिलेशन में नहीं है। यस क्यों सर। नहीं है? क्योंकि इनका डिफरेंस का मॉडुलस 5 से ज़्यादा हो गया। यस सर। नहीं समझे? यस सर। तो यहाँ पे हम अपना एक एग्जाम्पल चिपका के अपना काम चला सकते हैं। यहाँ पे हम एल्गोरिथम पे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? चलो भाई मैंने जो जो उसमें कर लिया कि चलो एक्स वाई रिलेशन में है, वाई और जेड रिलेशन में है, फिर यहाँ भी लिख लिया मैंने कि चलो एक्स माइनस वाई का मॉडुलस 5 से लेस है, यहाँ पे बोल दिया कि वाई माइनस जेड का मॉडुलस 5 से लेस है। अब तुम इनसे कैसे, इसके बारे में आप क्या अश्योरिटी है आपकी, एक्स माइनस जेड, सर कोई कोई अथॉरिटी अश्योरिटी नहीं नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से काम चलाएंगे। ठीक है, है सर। हाँ देखो हर चीज पैटर्न पे नहीं भागती, ये बात आप मान के चलो। ठीक है, सर हर चीज हर जगह पे काम नहीं करती है।
और ऐसे बहुत सिलेक्टेड चीजें ही हैं, तो उन्हीं पे हमें टारगेट करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि 18 जो है वो 14 से रिलेटेड है, 14 जो है वो 10 से रिलेटेड है, लेकिन 18 जो है वो 10 से रिलेटेड नहीं है, जिस वजह नहीं से आर जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सर। तो देखो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, इतनी भी कठिन नहीं है यहाँ पे कि प्रैक्टिस करें और ये चीज समझ में ना आया, दिमाग से निकल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने कुछ इस पे बताया था कि इसमें लिखा हुआ है R3 द रिलेशन किस पे, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड कैसे है कि a कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है 4ab प्लस ये 3b। नॉन ट्रांजिटिव होगा। बिल्कुल, क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। याद करो इस चीज को मैंने ऐसे लिखा था, या तो ए बराबर है बी के, या ए बराबर यस। है 3b के। याद है पिछली क्लास? यस। यस है ना, कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो कब करेगा? जब वो या तो बी के बराबर है या बी के 3 गुने के बराबर है। तो इस सर। केस में तो ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन इन केसेस में ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था कि एक भी ऑर्डर्ड पे ने डिनाई कर दिया, काम खत्म। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव तो नहीं बोल सकते। मतलब मैंने मान लिया कि चलो एक्स वाई जो है वो रिलेशन में बिलोंग करें, सोल्यूशन आ गया मुझसे, बोला गया इसको सोल्यूशन का निकाल के दिखाओ, लिख के दिखाओ। तो मैंने मान लिया एक्स वाई रिलेशन में है, इसका मतलब है कि या तो एक्स वाई के बराबर है या फिर एक्स जो है वो 3y के बराबर है। चलो फिर y जेड भी रिलेशन में माना होगा हमने, तो इसका मतलब हुआ कि y या तो z के बराबर है, किसके बराबर है? 3z, यही ना? तो चलो x और z के बारे में सोचते हैं। तो when x is equal to y and y is equal to z, ये तो इंप्लाई कर देंगे कि भाई x और z बराबर है, लेकिन ये काम खराब कर देंगे। इन दोनों ने कंक्लूजन दे दिया कि x तो 9z के बराबर है, और ये इंप्लाई करेंगे कि x z जो है वो रिलेशन में नहीं होगा। देखना चाहे तो एग्जाम्पल देखना चाहे तो देखो, तुमने मान लिया कि चलो 1,3 रिलेशन में है, बिल्कुल है। एंड मान लिया कि 3,9 रिलेशन में है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 1,3 और 3,9 जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप देखो कि 1,9 रिलेशन में नहीं होगा। होगा क्या? हाँ सर। थोड़ा बहुत देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में स्टार बना लो जिसमें तुमको लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इस अश्योरिटी आपके अंदर नहीं है, तो उन पे स्टार बना लो, टाइम टू टाइम उनको थोड़ा सा देख लो बस। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, इन पे टिक कर लो, अच्छे क्वेश्चन है, राइट ना? हम्म हम्म, कर लिया? सर। ओके, अब मुझे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप मुझे बताएंगे कि एक सेट ए पे जो रिलेशन दिया हुआ है R1 R2 R3, उसमें से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से सिमेट्रिक हैं, कौन कौन से ट्रांजिटिव हैं। इसका जवाब दीजिए, छोटा सा आपका टेस्ट हो जाएगा। सेट दिया हुआ है 1 2 3, रिलेशन में लिख देता हूँ, R1 लिखा हुआ है, R1 काफ़ी लंबा है, 1 1 1 3 3 1 2 2 R1 रिफ्लेक्सिव तो है। 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3, हाँ ठीक है। R2 की बात कर लेते हैं, आप सोचो ज़रा, मैं लिख देता हूँ 2 2 3 1 1 3, R3 जो है दैट इज 1 3 एंड 3 3। ठीक, अब चलो इनकी रिफ्लेक्सिविटी वगैरह पे सर बात कर लेते हैं। हाँ, R1 रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, राइट ना? यस। हम्म, ठीक लेकिन है। सर वो R1 लेकिन सर सिमेट्रिक नहीं है। रीजन? सर बिकॉज 2 इज रिलेटेड टू 1 बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ऐसे बहुत सारे हैं, 3 1 है, 1 3 नहीं है ना? 2 यस 3 सर। है, 3 2 नहीं है। यस लेकिन ट्रांजिटिविटी के बारे में थोड़ा सोच समझ लेना बेटा, है अच्छा क्वेश्चन। हाँ, 1 1 1 3 1। हाँ सर नहीं है सर। ट्रांजिटिव नहीं है, रीजन? सर इसलिए क्योंकि सर पहला जो सेट है ऑर्डर पेयर है 1 1, हाँ और सर जो दूसरा ऑर्डर पेयर है 1 3, हाँ, उसमें सर 1 और 3 को रिलेटेड होना चाहिए, जिसके हिसाब से है ऑर्डर तो पेयर 1 3 होना चाहिए, लेकिन है इसमें तो और 1 3 नहीं।
है तो 1 3। अच्छा है स्टेट। हाँ वो सेम इसीलिए ऐसे दिखना ही नहीं है। हाँ डबलेट्स ज्यादा काम खराब वही करते हैं जो डबलेट्स नहीं होते हैं, सर। है ना। हाँ बताओ, कहीं पे भी ऐसा कोई है? देखो, 3 1 से स्टार्ट होने वाले काम खराब नहीं कर रहे हैं, है ना। सर। ठीक है, चलो 3 से स्टार्ट करने देखो, देखो 1 3 है, 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है। सर 3 2 नहीं है। सर 3 2 नहीं है। 3 2 नहीं है। अच्छा, आपने यस सर। बोला कि 3 जो है 1 से रिलेटेड है। सर हाँ 3 2 की जरूरत ही कहाँ है। अच्छा हाँ, अरे यार कंफ्यूज हो। नहीं बोला सर ना, इसमें मुझे थोड़ा प्रैक्टिस और अच्छी ट्रांजिटिव। लगेगी। देखो ट्रांजिटिव को देखना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सर हाँ देखो ध्यान से सर। देखो, टेस्ट कर लेते हैं क्या दिक्कत। देखो हमें देखना है 1 से स्टार्ट होने वाले, यहाँ 1 पे खत्म हुआ ना, 1 से स्टार्ट होने वाले जो है वो यही है, और ये काम खराब नहीं यस कर रहा है। अब हम देखेंगे 3 स्टार्ट से स्टार्ट होने वाले, मतलब 1 3 पे आते हैं। एक मिनट। सर। हाँ देखो तुमको सिखा देते हैं। देखो 3 से स्टार्ट होने वाले, 3 से स्टार्ट होने वाले ये है और कोई नहीं है। देखो यस 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 है, यही बोला ना मैंने अभी। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ आपको देखना है, डायरेक्टली जवाब नहीं देना है। ये आपको जल्दी दिख सर गया तो आप जल्दी आंसर कर सकते हैं। अब देखो, फिर ये 1 से खत्म होने वाले, 1 से शुरू होने वाले कौन था, ये डबलेट है तो काम यस खराब नहीं करेंगे। ठीक है। सर। इनकी बात करते हैं, 2 2 ये भी काम खराब इसलिए नहीं करेंगे कि डबलेट है। अब सर इसकी बात करते हैं, ये 2 1 है और ये 1 3 यस सर। है ना। 2 जो है 1 से, 1 जो है वो 3 से, तो 2 3 भी है। तो अल्टीमेटली ये हमारा कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव ही तो है। सर अब ट्रांजिटिव बताओ। है सर। हाँ देखो, ट्रांजिटिव नहीं बता रहे हैं तो क्यों भाई, हम लोग सही से चेक नहीं कर पाए क्या? हम्म, ध्यान से देखो बेटा, क्यों नहीं इन्होंने बताया नहीं भाई। ऑर्डर पे तो सही लिखा है हमने। तो ये भी 3 3 भी हो गए सर। अच्छा 3 3 है, इसमें हमने गलत लिखा है ना। सर कोई बात नहीं यस है, सर। हमें अपनी प्रोसेस से मतलब है। ठीक है। हाँ तो 3 3 है, वहां पे जो मैंने 2 3 लिखा है वहां सर पे 3 3 है। सर तो बस आप समझ में आ गया कि 3 1 से है ना। 3 जो है वो 1 से है, और कौन किससे सर है? अभी 2 3 1 सर पे 2 3 गायब है सर। 2 3 गायब है ना, 2 3 होना चाहिए था। यस सर, मैंने पहले से ही बोला था। एक मिनट, नहीं है सर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो नहीं है। हाँ क्यों नहीं है बता रहा हूँ, 3 जो है 1 से है। ओके। सर 2 1 और 1 3 जब लेंगे तो सर हाँ 2 3 टू नहीं और होगा। 3। हाँ वेरी गुड, तो ट्रांजिटिव नहीं है। देखो ये तुम्हारा यस काम है, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो बताओ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, काम खत्म। ठीक। यस सर। सर लेकिन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, वेरी गुड। ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं है है। सर है। अरे है नहीं हाँ। 3 3 होना चाहिए था, है क्या? नहीं है सर नहीं बस है। देखो वही है, आपको देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, है सर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है। है। बस बात खत्म, क्लियर। यस सर। तो आप थोड़ा थोड़ा मतलब आप फेमिलियर हो जाएंगे, है ना, कोई सर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया टिक कर लो आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड पार्ट, इस पे टिक कर लो। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से, रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि ए रिलेटेड टू बी कब, जब ए माइनस बी पॉजिटिव है, मतलब ए बड़ा है बी से, यही ना। यस सर। तो इज ग्रेटर देन रिलेशन कैसा है? सर ट्रांजिटिव तो अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए नहीं बड़ा होगा सी से, होगा ना। यस सर। सोचो सोचो भाई। यस सर। यस सर। तो ट्रांजिटिव तो है, लिखेंगे कैसे, आप समझ में आ गया होगा तुमको। बोला ना वन सर टाइम है, एक बार टेंशन क्यों ले रहे हो, वन टाइम। अभी तुम्हें पूरी लिस्ट बता दूंगा, तुम खुद से बताने लग जाओगे। देखो सर मैंने बोला कि ए जो है मान लेते हैं, लेट ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है। तो इस लाइन का मतलब हुआ ए बड़ा है बी से, इस लाइन का मतलब हुआ बी बड़ा है सी से। तो इन दोनों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। यस सर। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा सी भी रिलेशन में है।
और इसका मतलब क्या हुआ, आर ट्रांजिटिव है। कितना टाइम लगा, लगा क्या, नहीं लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड आप टिक कर लेंगे और आप इसके बारे में खुद से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ए इज रिलेटेड टू बी कब, जब 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है तब, ठीक है। तो चलो मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि चलो x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, तो इस लाइन का मतलब हुआ कि 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। इस लाइन का मतलब हुआ 1 प्लस वाई जेड रिलेशन के हिसाब से 1 प्लस वाई जेड क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन इससे आप इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं ना सर, तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। कोई अश्योरिटी नहीं हमारे पास इसके बारे में 1 प्लस एक्स जेड के बारे में, है ना, है क्या, इसके बारे में हमारे पास कोई अश्योरिटी नहीं है 1 प्लस एक्स जेड के बारे में। तो बस हमें Yes, समझ sir. में आ गया कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स सोचने पड़ेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल, तो सुनिएगा ध्यान से। तो जरा मैंने ले लिया 1 कॉमा, है ना, 1 कॉमा 1/2 रिलेशन में है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. देखो भाई 1 प्लस 1 इंटू 1/2 करो, पॉजिटिव तो आएगा 3/2, ठीक। Yes, yes. एंड 1/2 को -1 ये भी रिलेशन में है, करके देखो Sir. ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट Yes, sir. 1, -1 रिलेशन में नहीं है। क्यों, बिकॉज Sir. अगर आप 1 प्लस 1 इंटू -1 करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है, जो कि फॉल्स है। Yes, sir. तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा दिमाग में बनाए रखना है, सिर्फ इसलिए कि उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूनिक हैं और आपको उनको याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिसर्च ना करना पड़े, ठीक है। Sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है इसको टिक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। पहला पार्ट तो इज ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन के बारे में तुम जानते ही हो कि अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होगा सी से। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड और थर्ड पार्ट टिक कर लो, ठीक है। हाँ भाई, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। Yes, sir. रोस्टर फॉर्म से लिखने के बाद आप इस पे टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, चलो भाई ध्यान से सुनिएगा और जवाब आप देते रहिएगा। रिलेशंस, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी। तो 6 का ना? हाँ, 6 का ना सर? क्या कह रहे हो, 6 नहीं, अब तो 6 क्वेश्चन करना होता है ना? 6 नहीं, मैं आपको अलग से कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ स्पेशल सर, रिलेशंस सर. और उनकी ट्रांजिटिविटी के बारे में। अभी 6 से स्टार्ट करता हूँ, 6 से क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। वेट, ट्रांजिटिविटी थोड़ा तंग करता है, थोड़ा विद कंपैरिजन टू द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, थोड़ा सा आपको तंग करेगा, बाकी नहीं। इज इक्वल टू रिलेशन कैसा है, बताया था पिछली क्लास में, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि कोई नंबर खुद के इक्वल होती है। सिमेट्रिक भी है, क्यों, क्योंकि और ए बराबर है बी के तो बी भी बराबर होगा ए के। ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ए भी इक्वल होगा Yes, sir. सी के, ठीक। इज ग्रेटर देन, सिर्फ इज ग्रेटर देन, तो क्या कोई नंबर खुद से बड़ी होती है, सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। सिमेट्रिक नहीं है. क्यों नहीं, क्योंकि अगर ए बड़ा है बी से तो बी थोड़े ए से बड़ा रहेगा, लेकिन ट्रांजिटिव है। है. चलो, इज सिमिलर टू या इज सर कॉन्ग्रुएंट टू, रिफ्लेक्सिव है सर, सिमेट्रिकल है सर, ट्रांजिटिव है सर. ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. इज पैरेलल सर टू, इज पैरेलल टू, रिफ्लेक्सिव सर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है.
सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन L जो है M के पैरेलल है, M जो है N के पैरेलल है, तो L भी N के पैरेलल होगी। और ये ट्रांजिटिविटी हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसा करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं। ये ठीक, अब इस सर परपेंडिकुलर टू, सर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक, सिमेट्रिक है। हाँ सर अगर ए परपेंडिकुलर बी की, सर ए और सी फिर तो पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, डर का है इतना, यस सर, सिंपल है ना। चलो मुझे तो इज यस ग्रेटर सर। देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सर और तीनों इक्वल, तीनों होंगे सर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? मैंने उनसे बोला ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। हाँ यस सर, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने बोला ना यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं यस लगाना है, सर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव भी की बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव होगा। नहीं सर, अरे बताओ कैसे नहीं है? तो जैसे वन, अगर ए इज ग्रेटर वन देन इज, इक्वल टू बी है, बी इज ग्रेटर देन यस इक्वल टू सर, सी है, ठीक है, बताओ, यस तो सर। सीधी सी ए बात भी है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। बस सिंपल सी बात है। हाँ सर होगा सर। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग यस लगाओ, ऐसा या तो आपको कोई सर, एग्जाम्पल आ रहा है तो मुझे बताओ, सब एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है, कोई यहाँ पे कठिन चीज नहीं है। चलो, इज फैक्टर ऑफ, इज फैक्टर ऑफ सिमेट्रिक है, क्योंकि कोई नंबर खुद का फैक्टर यस होती सर। है। ठीक है, सर जैसे चलो, सिमेट्रिक नहीं है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, सर। यस सर, क्योंकि क्योंकि अगर ए बी का फैक्टर और बी सी का फैक्टर है तो ए और सी दोनों फैक्टर होगा, सिंपल ए सी सी बात का। है, होगा, है ना। चलो यस बताओ, सर। अब बताओ, अब बताओ, मैंने बोला इज मल्टीपल ऑफ, इज मल्टीपल ऑफ, सर रिफ्लेक्टिव है, ठीक, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये मल्टीपल है यस तो बी सर, तो फैक्टर होगा ना इसका। यस सर। ठीक, तो ए बी का मल्टीपल है, बी सी का मल्टीपल है, तो हाँ, ए सी का एक दूसरे का मल्टीपल होंगे। हाँ ठीक, इज डिविजिबल बाई सर, एक्स, रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ओके, बट ए इफ यस ए सर, इज डिविजिबल बाई बी सिमेट्रिक, डजंट, हाँ, मीन कि बी इज आल्सो डिविजिबल बाई ए। सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, वेरी होगा, गुड, अच्छा ना होगा, नहीं 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 होगा। नहीं होगा, अरे यार, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनो तो पहले, मैंने क्या यस बोला, सर, मैंने गलती से उसको बना दिया। चलो, मैंने बोला अगर x डिविजिबल है y से, तो y जरूरी नहीं कि x से डिविजिबल हो, ठीक है, सर, ट्रांजिटिव होगा ये, सर, ठीक है ना। अगर x y की टेबल में आती है, y जो है x है ना z की टेबल में आती है, तो फिर समझ सकते हो तुम बात, ठीक है। अब लेकिन अब मैं बात करूंगा, देखो मैंने रिफ्लेक्सिव के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, सिमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, ट्रांजिटिविटी के 2-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, और उसके बाद लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और लगभग रिलेशन के टाइप्स खत्म हो जाएंगे। और अभी मान ओके के सर। चलो, मैं आपको कम से कम 2 लेक्चर और दूंगा रिलेशन पे, बिकॉज थोड़ी प्रैक्टिस हम बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से हम फिनिश करेंगे, सर ठीक मैं है। रिवीजन के लिए आपकी वो यूट्यूब की वीडियोस देखता रहता हूँ और नोट्स पढ़ता रहता हाँ हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो भाई, अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज कि आर इज द सेट ऑफ ऑल x, y such that x plus y is even, इसकी ट्रांजिटिविटी पे बात करते हैं। देखो ये रिफ्लेक्सिव होता था, क्यों? क्योंकि x, x इसमें होता है ना, इसको सर सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी यस, है, क्यों? क्योंकि और x प्लस वाई हो इवन सकता है, है तो y प्लस एक्स भी सर, इवन होता है। लेकिन ये इसकी यस ट्रांजिटिविटी सर, के बारे में, ट्रांजिटिविटी के बारे में तो यस। आप अपने प्रोसेस पे रहेंगे। चलो बताओ, प्रोसेस नंबर 1, सॉरी, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे प्रोसेस में? सबसे नहीं हो पहले सकता सर। सोच समझ के जवाब दो। मान लिया रिलेशन में है, एंड मान लिया ये भी रिलेशन में है, सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है, मान लिया। अब इस लाइन का मतलब हुआ कि x प्लस वाई इवन है, यही तो हुआ ना। यस सर, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई प्लस जेड इवन है। बस ठीक है, अभी रुकना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मुझे बताओ कि अगर x प्लस वाई इवन है, तो x प्लस वाई को हम 2m लिख सकते हैं। यस सर, भाई एवरी नंबर विच इज इवन तो सर, कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स समथिंग ना। ऐसे ही y प्लस सर, जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2l लिख सकते सर, हैं। यस सर, चलो भाई, इन दोनों को जोड़ दो, LHS में क्या मिलेगा?
एक्स, भाई जोड़ो जरा इन इक्वेशंस को। x plus 2y plus z is equal to 2 bracket m plus n. ठीक है, 2y को उधर भेजो, तो 2 टाइम्स m प्लस n माइनस वाई हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, जिसको हम 2 होगा। k लिख सकते हैं। यस सर, और इस लाइन का मतलब वो x प्लस जेड इवन है कि नहीं है? यस सर, यस सर, और इसने अलाउ कर दिया ना कि x जेड भी रिलेशन में है, यस सर, तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? सर, बात खत्म। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है? सर, सर, ठीक, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे x माइनस वाई होता तो भी ऐसे करते? क्या करते हम यहाँ पे बताओ? यहाँ पे बस जहाँ पे प्लस वाई लिखा हुआ x सर प्लस वाई, तब तो सर जो x माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ तब नहीं बेटा, सर तब अब ऐड को जरा इनको, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाता, तो x माइनस जेड तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट m प्लस n बचता सर, तब भी वही आता। प्लस m, हाँ ठीक है, तब भी आता 2k, तब भी देखो x माइनस जेड भी इवन है, तब भी ये रिलेशन क्या होता? ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता? यस सर, तो यस सर, हाँ बिल्कुल, तब भी आपका ये क्या होता? ट्रांजिटिव होता, ठीक है? सर, चलो इसी में कुछ और चेंजेस करता हूँ मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके बाद तुमको अपनी ML अग्रवाल या कोई भी बुक उठा लो, इससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? हम अपने प्रोसेस पे ही रहेंगे, जो प्रोसेस मैंने आपको लिखवाया है, एल्गोरिथम मैंने लिखवाया है, उस एल्गोरिथम को चेंज नहीं करेंगे। बस वन टाइम हमें सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? और मैं आपको कुछ क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? चलो मैंने एक रिलेशन ले लिया, बस एक मिनट रुको, ये सर बड़ा स्लो चलता है। हाँ चलो देखो भाई, मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। वरुण सुनिएगा, x वाई रिलेशन में है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, यस सर, ठीक है? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? y को जेड रिलेशन में इसका मतलब क्या हुआ? y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो 5 की टेबल में आती होगी, यस सर, मतलब इसको हम लोग 5m लिख सकते हैं। यस सर, फर्क कोई है क्या पिछले क्वेश्चन से? नो सर, इसको 5n लिख सकते हैं, जोड़ दो, क्या मिल गया? x तो माइनस x जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 5m प्लस 5 n, ब्रैकेट है। और x माइनस जेड इज इक्वल टू 5k वेयर k इज m प्लस n। और इस लाइन का मतलब हुआ कि x माइनस जेड भी 5 से डिविजिबल है, सर, और इस लाइन का मतलब हुआ कि x जेड रिलेशन में बिलोंग करता है। और इसका मतलब हुआ r कैसा रिलेशन सर ट्रांजिटिव, है कि नहीं है? यस सर, है सर, तो चीज़ों को जल्दबाजी में आंसर करने से बेटर है समझ के आंसर करो, ठीक है? और जिन क्वेश्चन को मैं लिखवा रहा हूँ उनको आप ध्यान से देखते रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको एक्सरसाइज 1.2, आपको 1.2 में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी मैं आपको बस बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है? ओके सर, चलो अब मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर ले रहा हूँ थोड़ा सा, कि आर इज अ रिलेशन, है ना, डिफाइंड एज, उसी पे ले लिया ऑन जेड पे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेवल 2 का क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ही कराऊंगा। ले लिया कि R contains the set of all a, b such that modulus of a minus b is divisible by 5। बोला गया भाई ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ध्यान सुनिएगा, सर, आप अपने प्रोसीजर पे रहेंगे। सबसे पहला काम x y को मानेंगे किसमें? रिलेशन आर में। में, y z को मानेंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, डिविजिबल बाई 5। चलो इसी को और यस, एलिबोरेट करते हैं हम लोग, मतलब x माइनस वाई का मॉडुलस को हम लोग 5m लिख सकते हैं, यस सर, तो x सर माइनस वैसे वाई बराबर, x माइनस जेड भी डिविजिबल होगा भाई। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम, आपको याद होगा क्लास 11 में बताया गया था कि अगर मॉड ऑफ x बराबर 4 है तो इसका मतलब होता है ना x बराबर प्लस माइनस 4, ऐसा पढ़ा है कभी? यस सर, तो बस देखो ऊपर लाइन मैंने जो लिखी सही समझ में आई कि नहीं, वहां लास्ट में सर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का मॉडुलस किसके बराबर है? 5m के।
Yes, sir. इसका मतलब यही हुआ ना Yes, sir. भाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस वाई को हम 5 हम लिख सकते हैं, जैसे अभी पीछे लिखा था। Yes, sir. कोई भी नंबर जो डिविजिबल है 5 से, उसको हम 5 m फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। Sir. चलो अब इस लाइन का मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? Sir. अगर x माइनस वाई का मॉडुलस 5m है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई को हम प्लस माइनस 5m लिख सकते हैं। चलो अब इस पे आते हैं कि y को z रिलेशन में था, इसका मतलब हुआ कि y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 5। Sir. और इसका मतलब हुआ कि y माइनस जेड का मॉडुलस कैन बी रिटन एज 5n। 5n, which is equal to y minus z is equal to plus minus 5n. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो 1 एंड 2 को, तो LHS x माइनस जेड बचेगा कि नहीं? Sir. RHS में प्लस माइनस 5 कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट में प्लस में बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. दोनों साइड मॉड ले लो आप, दोनों साइड Sir. मॉड ले लिया, उधर मॉड लेंगे तो 5 के बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 5। Yes, sir. और इसका मतलब हुआ कि x को जेड रिलेशन में है, Yes, sir. और इसका मतलब हुआ कि यार ट्रांजिटिव है, बात खत्म। Sir. प्रॉब्लम कहाँ है? Sir. देखो जितना अच्छा तुम अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के चलते हो रिलेशन से, है ना, उतना ही बेटर आपके लिए होगा। चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आप मुझे इसका लिखने का प्रोसेस बताएंगे, क्या लिख सकते हैं? मैंने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाई बी। अभी बताया था ए इज डिविजिबल बाई बी इज ट्रांजिटिव, लेकिन कैसे इसको लिखना है एग्जाम में? ये Sir. ट्रांजिटिव तो है, लेकिन लिखेंगे सबसे पहला स्टेप। Let comma y be belong to relation and y comma z वेरी to गुड वेरी relation. गुड, ये लाइन तो तुम, है ना, Yes, एग्जाम sir. तक भूलना Let's नहीं say है। x comma y belongs to relation means that x is divisible by x is वेरी गुड, divisible by b. वाई Y हो गए, इसका and मतलब क्या हुआ? y is divisible by z. एक मिनट, वेरी गुड। अब इस लाइन को हम क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ So कोई x नंबर, upon x upon y is equal to हाँ कि m, वेरी गुड, yes sir m or sir मतलब y x upon z बराबर, is एक मिनट, x बराबर एम वाई, yes sir इक्वेशन नंबर 1। yes sir इधर आओ जरा, sir x y upon z is equal to n which is equal to y is equal to n z. एक मिनट, अब इक्वेशन सर नंबर 2। अब जरा 1 एंड 2 yes से sir x और z को रिलेट करना है, तो y उठा के रख दो यहाँ पे, the x is equal to n z m एंड z। n which is equal to x upon z is equal to mn. So हाँ, x it अपॉन z is इज इक्वल टू k। yes sir इसका मतलब है x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई z। कितना yes अच्छा sir लिखते हुए तुम पे है, मैंने बताया था पहले दिन से ही है। इसमें हम sir कोई फॉर्मूला अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, समझ रहे हो? sir हाँ, उसका मतलब क्या हुआ कि x, z रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और इस लाइन का मतलब हुआ and कि it is r a इज, transitive relation वेरी गुड, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, sir चीजें आसान। sir बस अब सुनो ध्यान से, आप आपको मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि क्वेश्चन नंबर sir 6 तक आप करेंगे 1.1 में। सुनो ध्यान से, एक्सरसाइज sir एक्सरसाइज 1.1 में, है ना, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करना है, ठीक है। okay और sir एक प्रॉपर कॉपी sir बनाओ बेटा, जैसे स्कूल की कॉपी बनाते हो, क्योंकि स्कूल वाले तो बनवा yes नहीं sir रहे, आप कम से कम ट्यूशन की कॉपी बना लो, ठीक है। इसके अलावा, sir इसके अलावा अभी मेरी बात को ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th मत करना, अभी वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है, okay sir ठीक है। sir 8th मत करना, 9th वाला अपने sir आप करना, हो जाएगा, क्योंकि sir अपने आप से कुछ रिलेशंस लिखने हैं। जैसे मैं आपसे okay बोलूँ कि बताओ एक सेट ए दिया हुआ है 1 2, मैं बोलूँ इस पे एक रिलेशन लिखो जो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो आप रिफ्लेक्सिव sir बनाने के लिए 1 1 2 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। sir रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो 1 2 लिख दो, 2 1 लिखो ही मत। ओके सर। वैसे अपना काम कर सकते हो अपनी तरफ से। sir क्वेश्चन नंबर 9 में यही तो करना है, देखो एक सेट दिया हुआ है, yes sir उस पर खुद से रिलेशन बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, देखो नीचे 9th का फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड पार्ट। तो ये कोशिश करना अपने आप, भले ही थोड़ी चीटिंग कर लेना कहीं से, ना समझ में आए तो मैं अगली क्लास में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर ओके 10, सर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 की रोस्टर फॉर्म आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की रोस्टर फॉर्म लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म लिखते ही सारी इमेज क्लियर हो जाएगी कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्या नहीं है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब सर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे। 10 के बाद 11th अभी मत करना, 11th में आपको बताऊंगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है। 12th क्वेश्चन में देखो इज मल्टीपल ऑफ लिखा है कि नहीं लिखा है। सर इज मल्टीपल ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होता है ना। सर। तो 12th वाला आप यस यहाँ कर सर। सकते हैं। जैसे अभी आपने इसको किया है मल्टीपल डिविजिबल वाला, वैसे यस। मल्टीपल वाला भी कर सकते हो, ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से। डायरेक्ट नहीं बोलना है कि भाई एक्स डिविजिबल है वाई से, वाई डिविजिबल जेड से, तो एक्स भी जेड से हो गया। ठीक है, सर डायरेक्टली नहीं बोलना है वरना नंबर कट जाएंगे, सीधी सी बात समझ लो। 12th वाला करेंगे। 13th वाला जो है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, उसको भी लिख के आप बता सकते हैं कि भाई अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी है, तो ए भी ग्रेटर और इक्वल टू सी होगा। राइट ना। सर। 13th हो गया और 14th हो गया। 14th भी कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला गया है कि एक एग्जांपल दो जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ये टेबल याद है, यस सर। इसमें आपको ऐसा कहीं दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है? नहीं दिख रहा है तो अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल बना लो ऐसा ही। सर। ठीक है, सर। तो क्वेश्चन 14 हो जाएगा। सर करना जो नहीं हो होता जाएगा है मैं बताऊंगा। और लेवल 2 के क्वेश्चन अभी मत करना तुम। ठीक है, सर। ओके और एक्सरसाइज 1.1 तक जितने एग्जांपल्स हैं मैं आपसे बोलूंगा कि आप जरूर लगाएं, है ना, ताकि चीज़ें आसान लगें। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, लग के तैयारी करो कि मैं इतना टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सर। हाँ, कि चीज़ें बाद में दिक्कत क्रिएट करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बस 1 मिनट रुकना।